ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यह घटना मई सन 1972 की है। बहुत खोज के उपरांत यह ज्ञात हुआ कि इस घटना का संबंध अमेरिकी महिला श्रीमती हीथर थॉम्पसन से है, जिसको बाबा महाराज ने भारतीय नाम सीता दिया। उस समय आप लंदन के एक विश्वविद्यालय में अध्ययन करती थी। आपने महाराज जी को देखा भी न था, केवल उनका सुयश अपने मित्रों से सुना था। यह घटना बोध कराती है कि कैंची में रहते हुए भी बाबा ने उक्त महिला को लंदन की बस में दर्शन दिए और उस चलती बस में वे अंतर्ध्यान भी हो गए। बाबा महाराज ने आपको भारत आने की प्रेरणा दी और आपकी विषम परिस्थितियों में भी अपनी अनोखी कृपा से यथोचित साधन भी सुलभ कराया। आप इस घटना के वर्णन में लिखती हैं कि एक दिन जब वे लंदन की बस में सफ़र कर रही थीं, उस दिन एक डबल डेकर बस के प्रवेश द्वार के पास ही सीट पर बैठी थीं। उनकी बगल की सीट पर कोई न था। बस लगभग खाली थी और कंडक्टर ऊपर के कक्ष में था। एकाएक बस रुकी और एक बूढ़ा भिखारी चढ़कर ऊपर आया। उसने अपने फटे कपड़ों में नई परत पहन रखी थी और अपनी भुजाओं में एक लाल नीला कंबल दबाए हुए था। वह उनके सामने खड़ा हो गया और अति आकर्षक मुस्कान लिए उनकी ओर देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि थोड़ा आगे सरको, मैं तुम्हारी बगल में बैठना चाहता हूँ। वे आगे खिसक गईं और वह उनकी बगल में बैठ गया। उनको किसी का घूरकर देखना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वे कुछ मुड़ गईं और खिड़की के बाहर देखने लगीं। उस समय वह मन ही मन विचारने लगी कि कितनी प्यारी है इसकी मुस्कान, कितना अच्छा है यह वृद्ध। जैसे मन ही मन में उसे वृद्ध कह रही थी, उनका ध्यान एकाएक कल्पना में महाराज जी की ओर गया। उन्होंने सदा यही सुना है, वे कमलधारी वृद्ध कहलाते हैं। इस कारण मैंने मुड़कर पुनः उन्हें देखना चाहा। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरी बगल की सीट खाली है। यह सारा खेल चंद मिनटों का था। वे कहाँ गायब हो गए। उन्होंने बाहर भी देखा, वे उतरते भी तो कैसे। बस कहीं रुकी ही न थी। सड़क सुनसान थी और वह भिखारी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वे समझ गईं कि यह सब क्या हुआ है, यह कोई कल्पना नहीं थी। दूसरे दिन उनके कुछ मित्र उनके पास आए और कहने लगे, पिछली सवेरे जब वे बस में थीं, उनके मन में तीव्र भावना जागृत हुई कि वे धन से उनकी सहायता कर सकें, जिससे वह महाराज जी के दर्शन हेतु भारत के लिए टिकट खरीद सकें। यह अद्भुत बात थी और उनकी एक समस्या और हल होनी थी। यद्यपि वे इस धन से मार्ग व्यय की पूर्ति हो रही थी, परंतु उन जैसी गरीब छात्रा के पास भारत में निर्वाह के लिए और धन नहीं था। इसके हल के लिए महाराज जी को एक और चमत्कार करना पड़ा। इंग्लैंड में प्रत्येक सत्र के उपरांत हर विद्यार्थी अपने घर जाने के लिए खर्च का भुगतान यूनिवर्सिटी से करा लेता है। उन्होंने भी इसके लिए आवेदन पत्र दिया और उन्हें आश्चर्य हुआ कि शिक्षा अधिकारियों ने जितनी उनकी मांग थी उससे दुगनी धनराशि का चेक उन्हें दे दिया। उन्होंने दूरभाष द्वारा यह गलती उन्हें दर्शाई, लेकिन उन्होंने अपना खाता देखकर उन्हें सूचित किया कि जो धनराशि उन्हें दी गई है वह सही है। इससे उन्होंने यही समझा कि महाराज जी चाहते हैं कि मैं आकर उनके दर्शन कर सकूं। एक महीने में ही मैं वायु मार्ग से दिल्ली आ गई और महाराज जी के दर्शन करने के लिए सीधे कैंची पहुंची। आश्रम में प्रवेश करते ही मैंने निश्चय किया कि मैं उनसे पूछूंगी, क्या वही वृद्ध हैं जिन्होंने उन्हें लंदन की बस में दर्शन दिए थे। जब वे उनके पास पहुंची तो उन्होंने वही कंबल ओढ़े देखा जो वह वृद्ध उस बस में हाथ में लिए था, और वे वही बस की सर्वज्ञतापूर्ण मुस्कान लिए उनकी ओर देखने लगे। उसके बाद मुझे कुछ पूछना शेष नहीं रह गया। मैं जान गई ये वही वृद्ध हैं जो उन्हें बस में मिले थे। उनकी क्या कृपा दृष्टि थी।
उन्होंने हमेशा के लिए उनके हृदय और आत्मा को आनंदित कर दिया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।